एक युद्ध का मैदान जहां चारों तरफ गोलियां चल रही हैं और आसमान से बमबारी हो रही है। जहां एक तरफ दुश्मन की गोलियां और दूसरी तरफ अपनी ही आर्टिलरी के बॉम्ब्स बरस रहे हैं और बीच में फंसी है एक बटालियन। और उस वक्त इस बटालियन को बचाने जो आया वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक छोटा सा कबूतर जिसका नाम था चेरेमी। चेरेमी एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है प्यारा दोस्त। तो आखिर कैसे चेरेमी बन गया वर्ल्ड वॉर 1 का हीरो और कैसे उसने 194 जिंदगियां बचा ली। चलिए शुरू करते हैं आज की इस हैरत अंगेज करने वाली कहानी को। साल 1918 चल रहा था। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने से कुछ महीने पहले की बात है। फ्रांस के घने आर्गन के जंगल में जर्मनी और अलाइड फोर्सेस के बीच खतरनाक लड़ाई चल रही थी। अमेरिका की 77th इन्फेंट्री डिवीजन जिसे मेजर चार्ल्स विटेल्सी कमांड कर रहे थे, वो अपनी बटालियन के साथ जर्मन सेना के डिफेंसिव लाइंस को तोड़ने के मिशन को पूरा करने के लिए जंगल में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि जल्द ही उन लोगों के लिए ये मिशन एक डरावने सपने में बदल जाएगा। दरअसल हुआ ये कि पूरी बटालियन जिसमें लगभग 550 जवान थे, वे लोग अपने मिशन को पूरा करने के लिए जंगल में काफी अंदर पहुंच गए। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वो जर्मन सेना के घेरे में फंस चुके हैं। ना आगे जा सकते थे और ना ही पीछे आ सकते थे। और उस पर सबसे बुरा ये कि उनकी अपनी ही आर्टिलरी गलती से उन पर ही बॉम्ब्स गिरा रही थी क्योंकि उनकी सही लोकेशन आर्टिलरी को नहीं पता थी। और बाद में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के खत्म होने के बाद इस ग्रुप को लॉस्ट बटालियन के नाम से जाना जाने लगा। सोचिए, एक तरफ दुश्मन की गोलियां, दूसरी तरफ अपनी ही आर्टिलरी के बॉम्ब्स। और अगर बटालियन को किसी को मैसेज देना है कि वो लोग फंस गए हैं तो उसके लिए सिर्फ रनर्स और कबूतर हुआ करते थे क्योंकि उस समय मोबाइल और इंटरनेट तो था नहीं। इस वक्त रेडियो तो था बट वो यूज़ नहीं होते थे जंग के मैदान में, इसलिए कबूतर मैसेजेस ले जाते थे और रनर्स बेसिकली वो जवान होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को भाग के पहुंचाते थे। बटालियन ने काफी रनर्स भेजे लेकिन कुछ जर्मन की गोलियों के शिकार बन गए तो कुछ घने जंगलों में गुम हो गए। अब एक ही रास्ता बचा था, कबूतर। पहले एक एक करके 2 कबूतर भेजे गए लेकिन दोनों को ही जर्मन स्नाइपर्स ने मार गिराया। अब सिर्फ एक ही कबूतर बचा था, चेरेमी, बटालियन की आखिरी उम्मीद। अब 500 जवानों की जिंदगी एक छोटे से कबूतर के पंखों पर टिकी थी। क्या वो ये बोझ उठा पाएगा? आपको क्या लगता है? चलिए देखते हैं। 4 अक्टूबर 1918 का दिन था। मेजर विटेल्सी ने एक चिट्ठी लिखी। हम रोड 276.4 के पास हैं। आपके बॉम्ब्स हम पर गिर रहे हैं। भगवान के लिए फायरिंग रोको। ये नोट चेरेमी के पैर में बांधा गया। जैसे ही वो उड़ा, जर्मन स्नाइपर ने गोली चला दी। चेरेमी जमीन पर गिर पड़ा और एक पल के लिए लगा कि आखिरी उम्मीद भी टूट गई। लेकिन फिर उस हीरो ने हिम्मत जुटाई और दोबारा उड़ान भरी। वो गोली उसके सीने से पार हो गई। उसकी एक आंख चली गई और पैर भी लगभग कट गया। फिर भी चेरेमी नहीं रुका। 25 मील की दूरी 25 मिनट में तय कर वो बेस तक पहुंच गया। चेरेमी का मैसेज मिलते ही अमेरिकन आर्टिलरी ने फायरिंग रोकी और साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। और 7 अक्टूबर 1918 को 550 जवानों में से 194 जवान बचा लिए गए और साथ ही आर्मी डॉक्टर्स ने चेरेमी को भी बचाया। लेकिन उसकी एक आंख और एक पैर चला गया। इसके बाद चेरेमी 9 और महीने तक जीवित रहा। बाद में फ्रांस की गवर्नमेंट ने उसकी बहादुरी के लिए अपना सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड अवार्ड दिया, जो है क्रुएक्स डी गुएरे विद पाम। और अमेरिका में उसके शरीर को स्मिथसन म्यूजियम में प्रिजर्व किया गया, जहां आज भी लोग उसे देखने और उसकी कहानी सुनने जाते हैं। 2021 में डीएनए टेस्ट से पता चला कि चेरेमी एक नर कबूतर था, एक छोटा सा कबूतर जिसे ना मेडल चाहिए था ना शोहरत। उसने सिर्फ अपना कर्म किया। चेरेमी की कहानी हमें याद दिलाती है हमें अपने कर्म करते रहने हैं बिना फल की चिंता किए। तो चलिए आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।